दरख्त पर चढ़े और उसे जबरदस्ती नीचे उतार लाए। तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बादशाह ने कई जबानों में सवाल किया, लेकिन उसने होंठ नहीं खोले। उसकी खामोशी में एक ऐसा वकार और इसरार था कि बादशाह का दिल वहीं उसके कदमों में गिर गया। उसे लगा कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि जंगल की देवी है। उसकी आंखों में जो गम था उसने बादशाह को बेचैन कर दिया। बादशाह उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले आया। वहाँ उसे रेशम व कमखाब के लिबास पहनाए गए। कनीजों ने उसकी खिदमत की, लेकिन उसके लबों पर ताले पड़े रहे। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि वो इसी गूंगी लड़की से शादी करेगा। ये बोलती नहीं, लेकिन इसकी आंखें वो सब कह देती हैं जो अल्फाज नहीं कह सकते। बादशाह ने अपने दरबार में कहा। शादी हो गई, लेकिन ये खुशी शिफा के लिए एक नया इम्तिहान बन गई। बादशाह की माँ, जो एक मक्कार और साजिशी औरत थी, इस शादी से सख्त नाखुश थी। वो कहती, ये जंगली गूंगी लड़की हमारे शाही खानदान के लायक नहीं। कौन जानता है ये कहाँ से आई है और इसका खून कैसा सास है। की इन बातों से शिफा का दिल दुखता, लेकिन वो खामोश रहती और अपने कमरे में सितारा फूलों से कमीजें बुनती रहती। बादशाह अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो अपनी माँ के असर से भी आजाद न था। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। महल में खुशियां मनाई गईं, लेकिन शिफा के दिल में वसवसे थे। वो जानती थी कि उसकी सास एक मौके की ताक में है। जिस रात बेटा पैदा हुआ, शिफा गहरी नींद में थी। शरीर सास चुपके से कमरे में दाखिल हुई और बच्चे को चुरा लिया। उसने बच्चे को महल के बाग में छुपा दिया और फिर एक वहशियाना काम किया। उसने एक मुर्गी ज़बह की और उसका खून सोई हुई मलिका के मुंह और कपड़ों पर मल दिया। सुबह होते ही उसने शोर मचा दिया, देखो, मैं ना कहती थी कि ये लड़की चड़ेल है। इसने अपने ही बच्चे को मार डाला, उसे खा बादशाह गई। भागता हुआ आया और अपनी बीवी को खून में लथपथ देखा। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो यकीन नहीं कर सकता था कि उसकी मासूम बीवी ऐसा कर सकती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। सबने मलिका से सवाल किए, बताओ ये झूठ है, अपनी सफाई में कुछ बोलो। शिफा की आंखें चीख कर कह रही थीं कि वो बेगुनाह है, कि उसका बच्चा छीन लिया गया है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, ना रो सकती थी। अगर वो एक लफ्ज भी बोलती